नमस्कार, आप देख रहे हैं जन राजस्थान और मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव का रण, आज से नामांकन पत्रों की जांच। प्रत्याशियों ने जनसंपर्क किया तेज, अपने पक्ष में वोट करने की कर रहे अपील। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू। इस साल 10,000 लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य। उद्यम के लिए राज्य सरकार देगी लोन। संक्रामक बीमारियों को लेकर स्वास्थ्य विभाग सक्रिय। देहरादून में 21 जुलाई से बच्चों को लगेगी MR वैक्सीन। वार्डों में चलाया जाएगा जागरूकता अभियान। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा की तैयारियां जोरों पर। सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन ने किए विशेष इंतजाम। घाटों पर SDRF की टीम रहेगी तैनात। देहरादून, उत्तरकाशी सहित कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। भूस्खलन की भी चेतावनी। चमोली के स्कूलों में छुट्टियां घोषित। खबर विस्तार से, लेकिन उससे पहले आपको सीधा लिए चलते हैं देहरादून, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड परिवहन निगम के कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। और आपने जो 4 साल अभूतपूर्व 4 साल जो ये पूरे किए हैं, एक बार जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन। आपने सड़क, रेल, रोपवे और यह कनेक्टिविटी की दिशा में जो काम कर रहे हैं बहुत ही सराहनीय रहा। जब एक हेलीपोर्ट से उतर के यात्री देखता है तो वहां पे ये छोटी मिनी बसें आपको खड़ी मिलेंगी और उनको लेकर के जाएंगी। ये आपके सर इस प्रयास से इस प्रदेश का मान बड़ा है, बड़ा रहेगा। मैं ऐसे अवसर पर इस पहल को आशीर्वाद देने के लिए अपने प्रदेश के मुखिया, और सहयोग है कि हमारे माननीय मंत्री जी भी हैं, तो ये परिवहन परिवार की पीठ भारी है कि हमारे मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी, लेकिन ये उनका बड़प्पन है साहब कि प्रदेश के मुखिया होते हुए भी अपने आप को मुख्य सेवक ही कहते हैं। ये उनका बड़प्पन है। अभी कल हम लोग अखबार में जब देख रहे थे पहली हेडिंग, तो हड़किया बॉल वाला आपका व्यवहार, भूमिया थे, और उनको इन्होंने जो है पूजा करके साथ जिस तरह से ये संदेश दिया है, सभी के हृदय को छू गया है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि हमको आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे हम समाज की सेवा। भारत माता की जय। भारत माता की जय। परिवहन निगम से आग्रह करता हूं कि हमारे इस अभियान में सहभागी बने, नियमों का पालन करें, सुरक्षित यात्रा करें और परिवहन संसाधनों का उपयोग करें। इसी के साथ आज भी इस वातानुकूलित टेम्पो ट्रिब्यूनल को राज्य को समर्पित करते हुए सभी नागरिकों से भी मैं अनुरोध करता हूं कि वो इस सेवा का प्रयोग अवश्य करें और इसे स्वच्छ, सुरक्षित व व्यवस्थित बनाने में अपना योगदान दें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका एक बार फिर से धन्यवाद करते हुए, शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को समाप्त करते हैं। थैंक यू सर। आपके अपेक्षा अनुसार हम लोग खरा उतरने का प्रयास करेंगे। तो मैं MD महोदया से कहूंगा कि समय से समय निकाल कर सर यहाँ पर आए, हम लोगों का सर मार्गदर्शन किया। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब सर आगे बसेस हमारी खड़ी है सर, आपसे अनुरोध है कि सर इनको फ्लैग ऑफ करके सर इस स्कीम की शुरुआत करें। कौन से जाना है?
आगे बढ़ते हैं। त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन प्रक्रिया के तहत 5 जुलाई को नामांकन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद अब क्षेत्र में जनप्रतिनिधियों ने जनसंपर्क तेज कर अपने अपने पक्ष में माहौल बनाने की जोर आजमाइश शुरू कर दी है। इसके तहत नाथूनगर नया पांडे गांव से क्षेत्र पंचायत सदस्य पद के लिए गीता तिवारी ने अपना चुनावी जनसंपर्क तेज कर दिया। रविवार को अपने दर्जनों समर्थकों के साथ उन्होंने नाथू जाला क्षेत्र में घर घर जाकर अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। अभी मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए यहाँ नाथूनगर क्षेत्र से उम्मीदवार हूँ। तो जनता का आशीर्वाद मिल ही रहा है। अभी अब देखते हैं, जो भी होगा अच्छा ही होगा। अब विजयी होने पर जिसकी भी जो समस्याएं हैं पहले सुनी जाएंगी, उसके बाद उनको पूरा किया जाएगा। विजयी हुए तो ब्लॉक प्रमुख के लिए भी दावेदारी सोचूंगी। तो वहीं सीएम स्वरोजगार योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन, उद्योग विभाग ने शुरू की ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया। इस वर्ष 10,000 लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य है। बीते माह मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0 लागू की गई थी। साल 2030 तक रहेगी योजना प्रभावी। विभिन्न व्यवसाय पर राज्य सरकार देगी ऋण। पहाड़ी जिलों में उद्योग लगने पर मिलेगी 4 करोड़ तक सब्सिडी। खसरा और रूबेला जैसी संक्रामक बीमारियों को जड़ से खत्म करने के लिए स्वास्थ्य विभाग 21 जुलाई से विशेष टीकाकरण सप्ताह की शुरुआत करने जा रहा है। यह अभियान सितंबर तक चलेगा। इस विषय पर बात करते हुए देहरादून के मुख्य चिकित्सा अधिकारी मनोज शर्मा ने कहा कि वार्डों में आशाओं के द्वारा जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। अभियान का उद्देश्य बच्चों को MR वैक्सीन से प्रतिरक्षित करना है। से सघन सर्वे जो है वो किया जा रहा है अभी। उसके बाद इसकी ड्यू लिस्ट ऐसे बच्चों की जो छूटे हुए हैं या बीच में ड्रॉप आउट हो गए हैं उनकी लिस्ट बनाई जाएगी और स्पेशल ड्राइव चलाते हुए 3 स्टेज में ड्राइव चलाई जा रही है। जैसे अभी जुलाई में चलाई जानी 21 तारीख से, फिर अगस्त में और सितंबर में। तो ये 3 महीने लगातार ड्राइव चलाते हुए सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी बच्चे जो है MR वैक्सीनेशन से छूटे नहीं, या जिनको पहली वैक्सीन लग गई है उनको दूसरी वैक्सीन भी, दूसरी डोज भी उनको लग जाए, ताकि जो MR एलिमिनेशन का जो हमारा गोल है सरकार का 2027 तक, उसको हम पूरा उसको कर। चंपावत के लोहाघाट से खबर है, जहां नगर पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा के नेतृत्व में उप जिला अस्पताल परिसर में विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसमें स्वास्थ्य कर्मियों, वार्ड सभासद और पर्यावरण मित्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा ने हाथ में झाड़ू लेकर स्वच्छता अभियान की कमान संभाली। स्वच्छता अभियान के तहत अस्पताल परिसर की बंद पड़ी नालियों को खोलने के साथ साथ झाड़ियों का कटान और रास्तों की स्वच्छता की गई। साथ ही उन्होंने नगरवासियों से कूड़े और कूड़ा वाहन में डालने और नगर को साफ रखने में सहयोग करने की अपील की। यहाँ काफ़ी गंदगी पाई गई और लगभग घास से पूरे रास्ते बंदे हो चुके थे, नालियाँ सारी बंदी थी और ये भी दिखा गया यहाँ। और यहाँ लोगों ने खुले में शौच का एक अड्डा बना दिया गया है और जो जितने भी उप जिला चिकित्सालय के सीवर टैंक हैं सब ओपन नालियों में बह रहे हैं और जिससे काफ़ी प्रदूषण हो रहा है। लोग अपना इलाज कराने आते हैं यहाँ और मुझे लगता है कि इलाज कराने नहीं, यहाँ से कुछ बीमारियाँ लेके जा रहे हैं। मुझे ये कहने में बड़ा खेद प्रकट हो रहा है कि जो यहाँ का महकमा है और CMS हैं उनने इस और संज्ञान लेना चाहिए और नहीं तो उनके खिलाफ जो भी वैधानिक कार्रवाई होती है नगर पालिका द्वारा वो की जाएगी, जिससे कि उनके सीवर टैंक और खुले में शौच लगातार काफ़ी गंदगी पाई गई। पुनः आपको सीधे देहरादून ले चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी परिवहन विभाग के कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं और हरी झंडी इस वक्त दिखा रहे हैं। चलो सामने, अरे आप इधर आ जाएंगे ना, आप पीछे आ जाओ। गाड़ी भी जाएंगे।
भाई वो नहीं बच्चे हो गया मोड़ रहे हैं किलो की फसल बुझ जाओ आगे बुझ जाओ हटते यार पीछे जाओ आप मनवर क्या हो गया है जूम नहीं है कैमरे में पीछे हो जाए घुसे ही हद होगी रिकॉर्ड करो ना रिकॉर्ड करो पकड़ नहीं बैठे भाई जो भाई अंदर ही बाहर भी आएंगे वो अरे गंटी को भी जाने ना काबू जी फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। राजनीति के चक्रव्यूह के सियासी वीर, अपराध के अंधेरे की स्याह तस्वीर, मैदान में पसीना बहाते खेल के सितारे, मनोरंजन की दुनिया के गॉसिप गलियारे, शिक्षा की रोशनी से होता भविष्य उजियारा, अर्थव्यवस्था हो या ऊपर नीचे होता मार्केट का पारा, हर हलचल पर नजर रखते हमारे खबरों के जांबाज, हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज।
धरा के नस नस में बहती संस्कृति हो या सियासी गुंबदों में जनता के पैरोकार, अयोध्या से मथुरा तक लगती जयकार हो या राजनीति के गलियारों में घूमते सियासी सवार, चार धाम से मन पावन करती बाबा की पुकार हो या देवभूमि के बर्फीले पहाड़ों को पिघलाती सियासी बयार, खबरों की दौड़ में पत्रकारिता का असली अंदाज। हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। अल्मोड़ा के सल्ट से खबर है, जहां खल्टा वन पंचायत में वन महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसके तहत बांज, पदम, तेजपत्ता, आंवला सहित विभिन्न फलदार छायादार पौधे लगाए गए। इस मौके पर वन क्षेत्राधिकारी बची सिंह बजेठा ने ग्रामीणों को वन महोत्सव के महत्व पर विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने ग्रामीणों से ज्यादा पौधारोपण करने की अपील की। प्रभागी वन अधिकारी भूमि संरक्षण वन प्रभाग रामनगर के निर्देशन में आज दिनांक ग्राम सभा की वन पंचायत में विभिन्न प्रजाति जिसमें बांज, पदम और तेजपात आदि प्रजातियों का विभिन्न प्रजाति के पौधों का रोपण किया गया। सावन का पवित्र महीना करीब आ रहा है। उत्तराखंड के हरिद्वार में सालाना कांवड़ यात्रा की तैयारियां जोरों पर हैं। हरिद्वार में लाखों कांवड़िए पहुंचते हैं, लिहाजा प्रशासन उनकी सुरक्षा के लिए हाई अलर्ट पर है। यात्रियों की आमद पर नजर रखने और आपात स्थितियों से फौरन निपटने के लिए प्रमुख घाटों पर एसडीआरएफ टीमें तैनात की गई हैं। एसडीआरएफ ने कांवड़ यात्रा के दौरान किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए अपनी तैयारियों का डेमो पेश किया। आधिकारिक तौर पर कांवड़ यात्रा 11 जुलाई से शुरू हो रही है। इस संबंध में हमारी सारी तैयारियां हो चुकी हैं और इसमें जहां पर भी जो हमारे जो शिविर हैं वो चिन्हित किए जा चुके हैं, उन शिविरों में जो आवश्यक सुविधाएं हैं, खासकर बिजली की, पानी की, सैनिटेशन की, वो ऑलरेडी की जा रही हैं। साथ में नहर पटरी को प्रकाशित करने का भी अभी कार्य चल रहा है और जो भी मैक्सिमम सुविधाएं हम नहर पटरी में दे सकते हैं वो दी जा रही है। इस बार भी जो पैदल कांवड़ यात्रीगण हैं वो उसी रूट को फॉलो करेंगे। कांवड़ यात्रा को लेके हमारी जो एसडीआरएफ की जो टीम है वो पूरी तरीके से तैयार है और जितने भी हमने लड़के तैनात किए हैं वो बेहद अच्छे तरीके से प्रशिक्षित हैं। जो एडवांस डीप डाइविंग कोर्स होता है वो सभी उन्होंने कर रखा है और इस बार कांवड़ यात्रा को दृष्टिगत रखते हुए हमारी 6 स्थानों पर 7 सब टीम तैनात रहेंगी। तो ये हमारी टीम ऐसी जगह तैनात रहेंगी जहाँ पे ओवर क्राउडिंग रहती है और डूबने की घटनाएं बहुत ज़्यादा रहती हैं। भू वैकुंठ नगरी बद्रीनाथ धाम में इस वर्ष 11,25,201 कुल तीर्थयात्री भगवान बद्री विशाल जी के दर्शन कर चुके हैं, लेकिन अब धाम में ही गिने चुने ही तीर्थयात्री नजर आ रहे हैं। आलम यह है कि अब शहरों की तरह बच्चों के विद्यालय भी खुल चुके हैं, जिसका सीधा असर बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि श्रावण मास में खासकर काफ़ी संख्या में तीर्थयात्री पहुंच सकते हैं, जिसकी तैयारियां मंदिर समिति के द्वारा पूरी कर ली गई हैं। चारों धामों में सर्वश्रेष्ठ धाम कहा जाता है भगवान बद्री विशाल जी के धाम, जिस धाम के कपाट मात्र 6 महीने आम श्रद्धालुओं के लिए खोले जाते हैं। आपको बता दें कि भगवान बद्री विशाल जी के धाम में अब तक 11 लाख से अधिक तीर्थयात्रियों ने भगवान बद्री विशाल जी के धाम के दर्शन प्राप्त कर लिए। तो वहीं बात करें खासकर बद्रीनाथ धाम की आजकल की, तो बद्रीनाथ धाम में अब धीरे धीरे सन्नाटा भी पसरने लग गया है। बहुत कम तीर्थयात्री भगवान बद्री विशाल जी के धाम में अब देखने को मिल रहे हैं। कैमरामैन साथी आदित्य भंडारी के साथ नवीन सिंह जोशी।
रामनगर शहर में चूहों का आतंक इस कदर फैल चुका है कि कई मकानों और दुकानों की नींव खोखली हो गई हैं। स्थानीय व्यापारी और शहरवासी इनसे परेशान हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि चूहे नालियों के रास्ते घरों और दुकानों में घुसकर सुरंगें बना रहे हैं, जिससे भवनों की नींव कमजोर हो रही है। उन्होंने नगरपालिका प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। उनका कहना है कि नालियों की दशा दयनीय हो चुकी है और वर्षों से उनकी मरम्मत नहीं हुई है। वहीं मामले में अधिशासी अधिकारी आलोक उनियाल ने संज्ञान लेते हुए कहा कि हमने स्थिति को गंभीरता से लिया है। प्रभावित इलाकों का सर्वे कराया जा रहा है। रामनगर में 1952 में नालियां बनी थी शहरी क्षेत्रों में। उसके बाद से कभी भी नालियों का निर्माण हुआ ही नहीं है और आज तो ये स्थिति है कि पूरे शहर के अंदर 1.5 किलो 2-2 किलो के चूहे हैं और उन्होंने नालियां खोद के दीवारें नीचे गिरा दी हैं। हमारे बम्बाखेर मोहल्ले में एक दीवार नीचे आ चुकी है, उस कारण से उसका सेफ्टी थोड़ा सा करवाई है, लेकिन चूहों का आतंक रामनगर में भयंकर हो गया है। नगर पालिका को चाहिए कि इसका सर्वे करे और तुरंत चूहों को मारने के लिए कोई अभियान चलाए और नालियों का पुनर्निर्माण करे। जी, हमारा मामला भी हमारे संज्ञान में आया है कि चूहों के द्वारा जो इसमें कई जगहों पे खुदान कर दिया गया है, जो नालियों को पे भी खासकर उसमें क्षतिग्रस्त किया जा रहा है। उसके संबंध में अब जैसे मामला संज्ञान में आया तो मैं तुरंत ही इसमें अपनी सफाई कमेटी की को इसमें मैं टीम बना के इसके पूरा सर्वे करा लेता हूँ और जो भी क्षतिग्रस्त हुआ है और किस प्रकार से इसका सोल्यूशन किया जाता है जा सकता है, इसके लिए भी हम लोग जल्दी इस पर कार्रवाई करेंगे। टिहरी के नोगराल गांव में करंट की चपेट में आने से एक गाय की मौत हो गई। बता दें कि विद्युत विभाग की लापरवाही के कारण भटूरा पट्टी को विद्युत लाइन से जोड़ने वाली मेन लाइन का इंसुलेटर टूटने के कारण तार खंबे के एंगल पर गिरने से पूरे खंबे पर करंट दौड़ रहा था, जिसकी चपेट में आने से गाय की मौत हो गई। गनीमत रही कि गाय की मालकिन वहां से भाग निकली, जिससे उसकी जान बच गई। जिसके बाद विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता से फोन पर बात हुई तो उन्होंने पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा देने का आश्वासन दिया है। उत्तराखंड में बारिश का दौर जारी है। प्रदेश में पर्वतीय क्षेत्र में आज भारी से भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है, जबकि कुछ स्थानों पर भारी बारिश के कारण भूस्खलन भी हो सकता है। भूस्खलन की आशंका को देखते हुए राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र ने सतर्कता बरतने के लिए कहा है। देहरादून सहित आसपास के क्षेत्रों में बादल मंडरा रहे हैं और कहीं कहीं बौछारों का दौर भी जारी है। प्रदेश में बारिश के चलते हालात जनजीवन अस्त व्यस्त है। बारिश के साथ मलबा आने के कारण प्रदेश में कई जगह रास्ते भी बंद हो गए हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता शैलेंद्र पांडे जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, उत्तराखंड में अगर हम बात करें तो पहाड़ी और मैदानी दोनों ही इलाकों में मानसून पूरी तरह से पहुंच चुका है और काफी बारिश भी हो रही है। अब इस बारिश को लेकर क्या कुछ अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है? आगामी दिनों में हालात क्या होने वाले हैं? छा गया है और रही है वो आफत की बारिश हो रही है। भारी बारिश के कारण कई सड़कें बंद हुई हैं। 4 धाम यात्रा में जो श्रद्धालुओं की संख्या है वो काफी घट गई है। आए दिन बारिश होने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अगर आज की बात करें तो अगर गढ़वाल मंडल की बात करें तो चमोली, उत्तरकाशी, बागेश्वर, पिथौरागढ़, इन सारे क्षेत्रों को लेकर के रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं मैदानी क्षेत्रों की बात की जाए तो मौसम विभाग के द्वारा ये चेतावनी दी गई है कि यहाँ से 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना पाई गई है। तो लोगों से मौसम विभाग ने चेतावनी जारी किया है कि जो लोग भी श्रद्धालु अगर 4 धाम यात्रा के लिए जाते हैं तो मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार ही अपनी यात्रा को सुचारू रूप से आगे बढ़ाए। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका जानकारी के लिए। और आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव का रण, आज से नामांकन पत्रों की जांच। प्रत्याशियों ने जनसंपर्क किया तेज, अपने पक्ष में वोट करने की कर रहे अपील।
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू। इस साल 10,000 लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य। उद्यम के लिए राज्य सरकार देगी लूट। संक्रामक बीमारियों को लेकर स्वास्थ्य विभाग सक्रिय। देहरादून में 21 जुलाई से बच्चों को लगेगी MR वैक्सीन। वार्डों में चलाया जाएगा जागरूकता अभियान। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा की तैयारियां जोरों पर। सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन ने किए विशेष इंतजाम। घाटों पर SDRF की टीम रहेगी तैनात। देहरादून, उत्तरकाशी समेत कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। भूस्खलन की भी चेतावनी। चमोली के स्कूलों में छुट्टियां घोषित। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।